तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज़ द एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई ड्यूरिंग विंटर्स। तो विंटर्स के टाइम पे चेन्नई का एवरेज टेम्परेचर पूछा गया है, क्या होता है। तो ये होता है 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब ना ज़्यादा जाड़ा होता है वहाँ पर, ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो अगर जाड़े में मतलब ठंड में अगर टेम्परेचर देखा जाए, विंटर में टेम्परेचर देखा जाए, तो आप देख सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि बहुत ही, ये कह सकते हैं, एवरेज टेम्परेचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया इन विंटर द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस ओरिजिनेट फ्रॉम विच सी। देखिए जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस होते हैं विंटर्स में, ठीक है, विंटर्स में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज या वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज आते हैं वो किस सी से ओरिजिनेट करते हैं। तो ओरिजिनेट करते हैं मेडिटेरेनियन सी से। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं विच एरिया इज़ नॉट एन एरिया ऑफ लो प्रेसिपिटेशन। तो लो प्रेसिपिटेशन कहाँ पर नहीं है इनमें से। तो असम दिया है पहला, दूसरा दिया है वेस्टर्न राजस्थान एंड गुजरात, यहाँ पर लो प्रेसिपिटेशन होती है। लेह और जम्मू कश्मीर में भी लो प्रेसिपिटेशन होती है, ठीक है, लेह में भी मतलब बरसात कम होती है। डेक्कन प्लेट्यू में भी आप देख सकते हैं बरसात कम होती है। कहाँ पे कम नहीं होती है तो वो है असम, ठीक है। तो असम आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है भारत का, और यहाँ पे प्रेसिपिटेशन मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि रेनफॉल ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 विच इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो कोल्डेस्ट प्लेस जो है दैट इज़ द्रास, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में है द्रास। इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, दिस इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया मैंगो शावर्स अकर इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ 2 स्टेट्स। आपको बताना है ऐसे कौन से 2 स्टेट हैं जहाँ पर मैंगो शावर्स होते हैं, जहाँ मैंगो शावर अकर करते हैं, ठीक है। तो ये कर्नाटक और केरला, मतलब दोनों के दोनों साउथ के ही स्टेट्स है। तो पहला हो जाएगा कर्नाटक स्टेट और दूसरा हो जाएगा केरला स्टेट, यहाँ पर मैंगो शावर आते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश कोस्ट आर फ्रीक्वेंटेड बाय साइक्लोन्स बिकॉज। देखिए आपने देखा होगा कि बंगाल हो गया, चाहे वेस्ट बंगाल हो गया, चाहे कोई भी हो गया, उड़ीसा की बात करी जाए, आंध्र प्रदेश की बात करी जाए, तो इन कोस्ट पे अक्सर साइक्लोन्स आया करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो रीज़न है वो ए ऑप्शन में बोला गया है लो प्रेशर कंडीशन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ठीक है, लीड टू क्रिएशन ऑफ डिप्रेशन ओवर अंडमान सी। देखिए जब लो प्रेशर कंडीशन होती है नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे, नॉर्थ वेस्ट किधर पड़ेगा, तो नॉर्थ वेस्ट आपका इस साइड पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरफ लो प्रेशर कंडीशन आती है तो ये क्या करता है, ये क्रिएट करता है डिप्रेशन, अंडमान सी पे डिप्रेशन को क्रिएट करता है, जिसकी वजह से साइक्लोन्स यहाँ पर आते हैं इन स्टेट्स में या इन कोस्ट पे। नेक्स्ट पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 में देखिए क्या कहा गया द पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंसेस पीक समर्स। देखिए जो पेनिनसुलर पार्ट है, जो पेनिनसुला है इंडिया का, जो ऐसे करके आप देखेंगे यहाँ पे जो स्टेट्स पढ़ रहे हैं, तो पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंसेस पीक समर्स अर्लियर देन नॉर्दर्न इंडिया बिकॉज। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो समर बहुत जल्दी आ जाता है और बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया के कंपैरिजन में। लेकिन आपको बताना है ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पर ए ऑप्शन में ही सही आंसर दिया है ड्यू टू नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ सन द ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट नॉर्थवर्ड, ठीक है। तो ये इसका जो आंसर है दैट विल बी द करेक्ट आंसर, ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए द टर्म मानसून इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम। तो मानसून जो टर्म है वो कहाँ से आया है, तो वो एक अरेबिक टर्म से आया है, अरेबिक वर्ड से आया है जिसका नाम है मौसम, ठीक है। तो ये मौसम आप लोग याद रखिएगा, मौसम वर्ड है जिससे मानसून बना है, और ये कहाँ का वर्ड है, तो ये अरेबिक का वर्ड है। नेक्स्ट में कहा गया इन विच मंथ द ट्रांजिशन सीजन चेंजेस द हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर सीजन। देखिए आपको बताना है कौन सा ऐसा महीना होता है जिसमें जो ट्रांजिशन होता है हॉट रेनी सीजन से किस में, ड्राई विंटर सीजन में। तो ये कौन सा महीना है, तो ये है अक्टूबर से नवंबर में ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज रेनफॉल इन वेस्ट बंगाल ड्यूरिंग द हॉट वेदर सीजन। तो देखिए हॉट वेदर सीजन जो होता है मतलब जब समर्स होते हैं, तो उस केस में जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पर रेनफॉल जो होती है वो किसकी वजह से होती है, क्वेश्चन में पूछा गया। तो ये होती है साउथ वेस्ट मानसून की वजह से। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे। 11th को देखेंगे। 11 में क्या कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ वेस्टर्ली फ्लो। अब वेस्टर्ली फ्लो का आपसे पूछा गया है कौन सा इसमें कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो अगर नॉर्थ ईस्टर्लीज गलत है, साउथ वेस्ट मानसून गलत है, काल बैसाखी गलत है, इसका सही आंसर है जेट स्ट्रीम। तो इसमें बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं। 12th देखेंगे। इसमें कहा गया विच प्रिवेंट द साउथ वेस्ट मानसून विंड फ्रॉम एस्केपिंग फ्रॉम इंडिया। देखिए साउथ वेस्ट मानसून विंड जो होती हैं कहाँ से आती हैं, अगर देखा जाए साउथ ये है, वेस्ट इधर की ओर है, तो साउथ वेस्ट इधर से आएगी।
तो इस तरफ से जो विंड्स आती हैं उसको बाहर निकलने से प्रिवेंट कौन करता है, तो यहाँ पे जो हिमालय पर्वत हैं, जो हिमालयाज़ हैं, हिमालय जो रेंज है वो प्रिवेंट करती है इनको बाहर निकलने से, मतलब बाहर नहीं निकलने देती, जिसकी वजह से यहाँ पर ये कह सकते हैं बरसात ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 देखते हैं, विच विंड्स ब्रिंग्स वाइड स्प्रेड रेनफॉल ओवर द मेन लैंड ऑफ इंडिया। तो जो मेन लैंड है भारत का, वहाँ पर आपसे पूछा गया कौन सी ऐसी विंड है जो बहुत सारी रेनफॉल क्रिएट करती है। ठीक है, यह कह सकते हैं जो मैक्सिमम रेनफॉल होती है वो किस विंड की वजह से होती है, तो साउथ वेस्ट मानसून विंड की वजह से होती है। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। साउथ वेस्ट किधर से आएगी, फिर से आता है इधर से आएगी। ठीक है, दिस इज़ साउथ, दिस इज़ वेस्ट, तो ये वाली जो डायरेक्शन होती है दिस इज़ साउथ वेस्ट। तो विंड ऐसे आती है और यही मेनली क्या करती है, मानसून लेके आती है भारत में। और सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल होती है वो भी इसी विंड की वजह से होती है, दैट इज़ साउथ वेस्ट विंड। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया हैव कूलर क्लाइमेट इवन ड्यूरिंग समर्स। तो समर्स के टाइम पे अगर देखा जाए तो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर क्लाइमेट कूल रहता है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। जैसलमेर में कूल नहीं रहता, सूरत में भी नहीं रहता, ऑल ऑफ दीज भी गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर है मसूरी। ठीक है, तो मसूरी एक हिल स्टेशन है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गर्मियों में भी क्या होता है, जाड़ा ही होता है, मतलब ये कह सकते हैं ठंडा रहता है मौसम। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया, व्हाट वर्ड डज मानसून लिटरली मीन। तो मानसून का मतलब क्या होता है, मानसून का लिटरल मीनिंग क्या होता है, मानसून का मतलब होता है सीज़न। ठीक है, लिटरल मीनिंग जो है, ठीक है, दैट इज़ सीज़न। नेक्स्ट पे आते हैं, विच इज़ दी हॉटेस्ट प्लेस इन इंडिया। तो हॉटेस्ट प्लेस मतलब सबसे गर्म प्लेस। अभी हम लोग ने सबसे ठंडी प्लेस देखी थी, द्रास थी, सबसे गर्म प्लेस कौन सी है, तो चुरू है। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा चुरू किस स्टेट में लाई करता है, जो ये हॉटेस्ट प्लेस है भारत का। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया सफ़र्स फ्रॉम लू। देखिए लू कहाँ पर आती है, किन जगहों पर लू आती है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो मेनली देखा जाए तो महाराष्ट्र में भी आती है, बिहार में भी आती है, गुजरात में भी आती है। ठीक है, ये समर की हॉट विंड्स होती हैं। ठीक है, तो इसमें ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या कहा गया, व्हाट कॉजेज रेनफॉल इन वेस्ट बंगाल ड्यूरिंग हॉट वेदर सीजन। तो अभी हम लोग ने देखा था अगला क्वेश्चन कि वेस्ट बंगाल में हॉट वेदर सीजन के टाइम पे जो रेनफॉल होती है वो किस वजह से होती है, तो ये साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होती है। विच एरिया इज़ ड्राइस्ट प्लेस इन इंडिया। ड्राइस्ट मतलब जहाँ पर बरसात सबसे कम होती है, पानी सबसे कम जहाँ पर गिरता है, ये कह सकते हैं कि रेनफॉल सबसे कम जहाँ पर होती है, ड्राइस्ट प्लेस पूछी गई है, भारत में कौन सी है। ठीक है, असम नहीं है, डेक्कन प्लेट्यू नहीं है, इसमें सही आंसर है लेह। तो जो लेह है वो सबसे ड्राइस्ट प्लेस है भारत में। ठीक है, नेक्स्ट, और सबसे अगर वेटेस्ट प्लेस पूछी जाए तो ये मानसराम हो जाएगी। पहले चेरापूंजी थी, अब मानसराम है, जो कि मेघालय में है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया, विच फैक्टर अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इन इंडिया। तो भारत में जो क्लाइमेट है वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑल्टीट्यूड इफेक्ट करेगा, लैटीट्यूड भी इफेक्ट करता है, रिलीफ भी इफेक्ट करता है, रिलीफ मतलब माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, और डिस्टेंस फ्रॉम सी। ये चारों के चारों जो फैक्टर्स हैं ये इफेक्ट करेंगे किसको, किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को। तो इसमें डी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में क्या कहा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। तो पूरे विश्व में अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ होती है, तो मानसराम में होती है। और मानसराम याद रखिएगा कहाँ पे है, तो ये मेघालय में है, और मेघालय कहाँ पे है, भारत में है। ठीक है, मेघालय में है, एक नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, ये भी आप लोग याद रखिएगा भारत का। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया, द ड्राई एंड गस्टी विंड ब्लोइंग इन नॉर्दर्न प्लेन्स इन समर इज नोन एज। तो देखिए जो ड्राई होती है, ड्राई विंड मतलब सूखी है, जिसमें मतलब मॉइस्चर नहीं होगा, गस्टी विंड होती है। ठीक है, ये कहाँ बहती है, नॉर्दर्न प्लेन्स पे बहती है, फ्लो होती है। ठीक है, और कब फ्लो होती है, समर सीजन में फ्लो होती है। इसको कहते क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो दिस, अभी हम लोग इसी विंड के बारे में बात कर रहे थे, इसको कहते हैं लू। ठीक है, इसमें बी ऑप्शन सही है। 23 में देखिए क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर्स इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, रेनफॉल होगी। ठीक है, विंटर्स में जो रेनफॉल होती है नॉर्थ वेस्ट में। अब देखिए नॉर्थ वेस्ट किधर आएगा, तो नॉर्थ आपका ये होता है, वेस्ट आपका ये है, तो नॉर्थ वेस्ट आपकी ये डायरेक्शन है। मतलब ये जो ये वाले एरियाज़ हैं, ठीक है, इस तरफ जो एरियाज़ आपके पड़ेंगे, यहाँ पूछा गया है जो विंटर्स में जो रेनफॉल होती है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में वो किस वजह से होती है, तो ये होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से। तो इसमें सी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। मानसून अराइव्स इन इंडिया अप्रॉक्सीमेटली इन। तो मानसून भारत में कब अराइव करता है, तो ये अराइव करता है अर्ली जून में। ठीक है, और अगर पूछा जाए किस स्टेट से अराइव करता है, ठीक है, तो सबसे पहले आता है केरला में। ये भी याद रखिएगा, सबसे पहले
जो मानसून भारत में आता है वो आता है केरला से, ठीक है। और नॉर्थ साउथ वेस्ट मानसून से आता है, मतलब ये जो साउथ वेस्ट विंड्स हैं, मानसून विंड्स, ये लेके आती हैं मानसून को भारत में। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया। तो कोल्ड वेदर सीजन जो है इसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो पहला दिया है वार्म डेज एंड वार्म नाइट, बिल्कुल ही गलत। वार्म डेज एंड कोल्ड नाइट, ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। वार्म डेज इसलिए होते हैं क्योंकि जो वेदर होता है वो क्लियर होता है, कहीं ना कहीं धूप निकल आती है, ठीक है, सनलाइट रहती है, जिसकी वजह से दिन जो होगा वार्म होता है थोड़ा सा, और जो रात होती है बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होती है। तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है, इन विच प्लेस इन इंडिया आर हाउसेज बिल्ड्स ऑन स्टिल्ट्स। तो देखिए हाउसेज को स्टिल्ट्स पे मेनली इसलिए बनाया जाता है जिससे फ्लड से बचा रहे हाउस, ठीक है। और ये कहाँ पे किया था, असम में किया था, क्योंकि असम में फ्लड्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, 26 में बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे आते हैं 27 में क्या कहा गया, इन विच प्लेस ऑफ इंडिया देर इज़ वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी प्लेस है जहाँ पे दोपहर का टेम्परेचर और रात के टेम्परेचर में बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। तो बिहार में नहीं, बिहार में टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा, बेंगलोर में भी ज़्यादा होगा, तिरुवनंतपुरम इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तिरुवनंतपुरम में क्या होता है कि डे और नाइट के बीच का जो डिफरेंस होता है टेम्परेचर का वो बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में, देखिए क्या कहा गया, मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ। तो आपको बताना है किस महीने में ज़्यादातर जो भारत में रेनफॉल होती है वो किस महीने में होती है। तो ये होती है जून से सितंबर के मंथ में। नेक्स्ट में काल बैसाखी इज एसोसिएटेड विद, आपको बताना है काल बैसाखी किससे एसोसिएटेड है, तो ये एसोसिएटेड है वेस्ट बंगाल से। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें कहा गया व्हाट डू यू मीन बाय वेदर। अब वेदर क्या होता है, तो बहुत सिंपल चीज़ है, वेदर होता है स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे जब स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर हम लोग पता करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड वेदर। तो इसमें ए ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जो अभी हम लोग ने डिस्कस किए। बाकी इससे पहले एक और हम लोग ने वीडियो क्लाइमेट का बनाया था, जिसको आप लोग अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं दोनों वीडियो से आपका पूरा चैप्टर का अच्छा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल नहीं रखते हैं, आगे के लेक्चर्स और बाकी जो पहले के लेक्चर्स हैं उनको देखने के लिए आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। प्लेलिस्ट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रोवाइड कर दिया गया है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।